वापसी, एक शापित आत्मा की दास्तान। राजस्थान के एक दूरदराज गांव बिशनपुरा में वर्षों से वीरान पड़ी ठाकुर हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। लोगों का मानना था कि वहां एक औरत की आत्मा रहती है जिसे रात 12 बजे के बाद किसी की परछाई भी बर्दाश्त नहीं होती। अर्जुन नामक एक युवा पत्रकार जो अंधविश्वासों को गलत साबित करने में यकीन रखता था, वह इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचा। गांव वालों ने बहुत समझाया, बाबूजी वहां मत जाइए। पिछले साल जो 3 लोग गए थे वो लौटे ही नहीं, पर अर्जुन ने सबको मजाक समझकर अनसुना कर दिया। हवेली बहुत बड़ी थी, दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल की मोटी परत और हर कमरे में एक अजीब सी सड़न की बू। अर्जुन ने कैमरा सेट किया और रात 12 बजे का इंतजार करने लगा। घड़ी में रात के 12 बजते ही हवेली के एक कोने से किसी के रोने की आवाज आई। कौन है? अर्जुन ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। तभी सीढ़ियों पर एक लड़की दिखी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और खून से सना हुआ चेहरा। मुझे मत छोड़ो। अर्जुन को पसीना छूट गया, लेकिन उसने खुद को संयमित किया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। तभी अचानक कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। अर्जुन भागकर हवेली के बाहर निकलने लगा, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे। सुबह किसी तरह दरवाजा खुला और अर्जुन वापस गांव आया। वहां उसने एक बूढ़ी औरत से उस आत्मा की कहानी पूछी। वह औरत बोली, ये कहानी 50 साल पुरानी है। उस हवेली में ठाकुर प्रताप सिंह अपनी पत्नी राधिका के साथ रहते थे। राधिका बहुत सुंदर और मासूम थी। ठाकुर को शक था कि उसका किसी नौकर से रिश्ता है और उसने एक रात दोनों को जिंदा जला दिया, लेकिन वो नौकर तो वहां था ही नहीं। राधिका निर्दोष थी। वो अपनी मौत से पहले कसम खा गई, जिसने मुझे जलाया है उसके खानदान का कोई भी मर्द चैन से नहीं जिएगा। तभी से हर साल कोई न कोई युवक उस हवेली में मरता है। अर्जुन ने राधिका की आत्मा से संपर्क करने के लिए तंत्र विद्या में माहिर एक साधु को बुलाया। साधु ने बताया, उसकी आत्मा मुक्ति चाहती है। अगर कोई उसकी आखिरी बात सुन ले और उसे इंसाफ दिला दे तो वह शांति पा सकती है। अर्जुन ने अगले दिन फिर से हवेली में जाकर आत्मा को बुलाया। अचानक वह फिर सामने आई। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। क्या तुम मेरी सच्चाई सबके सामने लाओगे? हाँ, अर्जुन ने कांपती आवाज में जवाब दिया। उसने अर्जुन को एक पुराना कमरा दिखाया, जहां दीवार के पीछे उसकी डायरी छिपी थी। उसमें सब लिखा था, ठाकुर की वहशी हरकतें, झूठा इल्जाम और उसकी दर्दनाक मौत। अर्जुन ने वह डायरी गांव के लोगों के सामने पढ़ी और एक वृत्तचित्र बनाकर न्यूज़ चैनल पर दिखाया। पहली बार सबको राधिका की सच्चाई पता चली। उस रात हवेली में दीप जल उठे। एक अंतिम बार राधिका की आत्मा दिखाई दी। इस बार वह सुंदर, शांत और मुस्कुराती हुई थी। धन्यवाद अर्जुन, अब मैं मुक्त हूं, कहकर प्रकाश में विलीन हो गई। अर्जुन वापस शहर लौट गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके कैमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। राधिका की परछाई, उसके फुसफुसाते शब्द। एक रात अर्जुन को अपने कमरे की दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य दिखा, तुमने मुझे मुक्त तो कर दिया, पर अब तुम्हारा वक्त शुरू हुआ है। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। अर्जुन ने जब दीवार पर खून से लिखा वो वाक्य देखा, तुमने मुझे मुक्त तो कर दिया पर अब तुम्हारा वक्त शुरू हुआ है, तो वह समझ नहीं पाया कि इसका मतलब क्या है। शहर के लोग कहते हैं कि उस रात के बाद अर्जुन कभी चैन से नहीं सो पाया। कैमरे में हर बार कुछ न कुछ अजीब रिकॉर्ड होता। दरवाजे खुद ब खुद खुलते, फर्नीचर हिलता और कई बार उसी लड़की की झलक जो हवेली में दिखी थी।
एक रात अर्जुन ने खुद को सोते हुए रिकॉर्ड किया। सुबह वीडियो देखा तो उसमें रात 3:15 बजे उसके पास कोई बैठा था, सफेद साड़ी में, बाल चेहरे पर बिखरे और कान के पास फुसफुसाती आवाज आई, अब तुम मेरी तरह अकेले रहोगे हमेशा के लिए। अर्जुन धीरे धीरे मानसिक संतुलन खो बैठा। उसने पत्रकारिता छोड़ दी, किसी से बात करना बंद कर दिया और एक दिन शहर से गायब हो गया। कुछ साल बाद एक नया पत्रकार उसी हवेली की कहानी पर रिपोर्ट करने गया। वहां उसे अर्जुन का कैमरा मिला, चालू हालत में आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में अर्जुन दीवार पर खून से लिख रहा था, मैंने राधिका को मुक्ति दी थी पर वो मुझे कभी नहीं छोड़ पाई। उसके बाद जोर की चीख के साथ कैमरा बंद हुआ। ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल स्टोरी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।